हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज़ आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यहाँ से आपको 99% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि दी गई थी। तो उन्हें दी जाती है ये बारदोली सत्याग्रह में। कब होता है? 1928 में होता है। बारदोली कहाँ पे? सूरत में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? तो ये हो जाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब किया था? 1905 में। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि अब ऐसा अरेंज करने को भी आता है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किसके सहयोग से? वीडी सावरकर, लाला हरदयाल तथा मदन लाल ढींगरा के सहयोग से यह संस्था स्थापित करी थी। किसके लिए करी थी? तो ये उद्देश्य भी याद रखिएगा, भारत की स्वशासन की प्राप्ति के लिए। जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु होती है? तो वो हो जाएंगे जतीन दास। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें ही 1987 में भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। 1932 का जो पूना समझौता होता है, इसमें प्रत्यक्षता कौन प्रभावी हुए थे? मतलब कि बेसिकली ये जो पूना समझौता होता है किसके किसके बीच में होता है और किसके लिए होता है? तो ये दलितों के लिए होता है। किसके बीच में होता है? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है। और उस टाइम पे होते हैं गांधी जी। तो गांधी जी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और फिर इसके तहत क्या होता है कि जो प्रांतीय विधानमंडल होता है उसमें दलितों के लिए 147 सीटें आरक्षित की जाती हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कि बाद में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना जाता है। इसका गठन कब होता है? 30 सितंबर 1932 को। किसका था? महात्मा गांधी जी का था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का गठन कहाँ किया था? तो ये किया था सिंगापुर में। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन याद किया जाता है? तो वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि इसी के टाइम पर 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और वहीं पर बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्टुटगार्ड कहाँ पे? जर्मनी में। वहीं पे आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें शामिल होते हैं और वहाँ पे भारतीय तिरंगा झंडा फहराती हैं। तो ये हो जाएंगी मैडम भीकाजी कामा। तो 22 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे जोसेफ बैप्टिस्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है? तो ये होती है न्यूयॉर्क में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले न्यूयॉर्क में होती है, जिसकी स्थापना मैडम HP ब्लावस्की ने की थी 1875 में। और 1882 में ये मद्रास के अड्यार में इस सोसाइटी का हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के लोगों में राष्ट्रीय गौरव और भाईचारे का विकास करना। उद्देश्य याद रखिएगा क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध किया था। और इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि भी दी थी। 1923 के विधान परिषद के चुनाव में जो स्वराज पार्टी होती है उसने कहाँ पर बहुमत हासिल किया था? तो वो किया था मध्य प्रांत, मतलब कि सेंट्रल प्रोविंस में। 1929 में नागपुर में आयोजित होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे NM जोशी। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज फहराया था? तो ये हो जाएंगे सूर्य सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी युग था उसमें भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि दी गई थी किसको? तो वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहते हैं, 1886 में, 1893 एंड 1906 में। नेक्स्ट है अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? तो हो जाएगा नागपुर का अधिवेशन 1920 का, जिसकी अध्यक्षता की जाती है वीर राघवाचारी के द्वारा।
इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहली भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो हो जाएगी संवैधानिक प्रगति करना। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएंगे नंदलाल बोस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य कौन थे? तो ये हो जाएंगे एससी बोस, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर होता है? रावी नदी के तट पर होता है। ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? तो याद रखिएगा कौन साइमन कमीशन का हेड था, ये नहीं पूछा, इसमें पूछा था कि नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन था। इसका मतलब कि साइमन कमीशन जब भारत आता तो उस टाइम पे भारत में कौन था? तो उस टाइम पे था लॉर्ड इरविन। तो ये ऐसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था? तो हो जाएगी नाइटहुड की उपाधि। ये किस विरोध में किया था? तो हो जाएगा जलियांवाला बाग कांड के। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया था? तो ये किया था मोहन सिंह ने 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि इसका गठन किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान आया था? रिपन के टाइम पर आया था। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है दक्कन अशांति कब होती है? 1874 से 75 में। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में होती है। कहाँ पे? बंगाल में। नील विद्रोह होता है 1859 से 60 में। तमिलनाडु के पोलिगारो का विद्रोह होता है 1799 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो हो जाएंगे नवाब सलीमुल्लाह खां। और इन्हीं के नेतृत्व में 30 दिसंबर को 1906 को ढाका में आयोजित होती है पहली बैठक और उसी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन कहलाते हैं? तो हो जाएंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है? तो ये कहा गया था रिपन के द्वारा। और इन्हीं के टाइम पर 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए थे विभिन्न षड्यंत्र केस, तो उन्हीं के बारे में हमें सीक्वेंस से बताना है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस कब होता है? 1908 में। फिर उसके बाद होता है 1909 में अहमदाबाद बम कांड। सतारा षड्यंत्र केस 1910 में एंड पेशावर षड्यंत्र केस 1923 में होता है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल। बहुत महत्वपूर्ण है, पीसीएस में भी पूछा गया है ये कई बार। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? तो ये की जाती है सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का पहला महामंत्री कौन था? तो हो जाएंगे दीवान चमनलाल। और इसकी स्थापना कब होती है? 1920 में। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पहले अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत होती है तो ये की जाती है एस कृष्ण वर्मा के द्वारा। खुदीराम बोस किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे मुजफ्फरपुर से। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो वो हो जाएगा अलीवर्दी खां। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो वो हो जाएगा शहादत खां। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजमहल के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो इसमें तोरू दत्त नहीं संबंधित थी। बीना दास, कल्पना दत्त तथा मैडम भीकाजी कामा ये तीनों ही क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया, ये बुक है, इसके लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। और इन्होंने ही पंजाबी वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किए तथा इनका एक अंग्रेजी पत्र था द पीपल, ये भी शुरू किया था इन्हीं के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका था? तो हो जाएंगे भगत सिंह तथा बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त। और उन्हें गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड में उन पर मुकदमा भी चलाया जाता है।
ऊना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों में से दलितों के वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या थी वो पहले से बढ़ाई जाती है। पहले कितनी थी? 71, फिर उसे बढ़ाकर 147 की जाती है। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? तो वो होता है 1931 में। नेक्स्ट है दांडी। दांडी कहाँ स्थित है? तो वो है नौसारी में। जलियांवाला बाग घटना कब होती है? तो वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जो मुगल थे वो राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? तो उस टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे था कैनिंग, भारत में वायसराय। सर्कुलर ए आज़ादी ये एक पत्र था, किससे संबंधित था? रामनाथ पुरी से। कल्पना दत्त का संबंध किससे था? तो ये संबंधित थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे? तो हो जाएंगे आरसी मजूमदार। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा अक्टूबर 1934 को होता है। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुए थे, कितने प्रांतों में? तो हो जाएगा 6 प्रांतों में। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा इसमें महात्मा गांधी नहीं लगाइएगा, ये हो जाएंगे मनसुख लाल नजर। जबकि ये पत्रिका का आरंभ साउथ अफ्रीका में किया जाता महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन इसमें पूछा अवैतनिक संपादक तो हो जाएंगे मनसुख लाल नजर। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को। और इसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन तथा सुचेता कृपलानी प्रमुख थे। इलाहाबाद में 1935 में होता है यूपी किसान कॉन्फ्रेंस, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, कब? तो हो जाएगा 23 मार्च 1940 को। लेकिन इसमें आयोग के द्वारा माना गया था कौन सा ऑप्शन? 24 मार्च 1940 को। और ये जीआईसी में आया है, तो ये एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए भी ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? तो ये हो जाएंगे वीपी वाडिया तथा एनएम जोशी। और मद्रास लेबर यूनियन जो था ये भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। और विट्ठल भाई पटेल ये स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं। जबकि स्वराज पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है मोतीलाल नेहरू तथा सीआर दास के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना की जाती है गांधी जी के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गांधी जी को 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी गांधी जी ने। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक तो ये हो जाएंगे फजलुल हक। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी जाती है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। 1938 में पारित होता ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, इसका संबंध किससे था? तो ये हड़तालों पर रोक करने से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया था? तो ये हो जाएंगे स्वामी सहजानंद। भारत में पहली भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में होती है, कहाँ पर होती है? इलाहाबाद में होती है, ठीक है। और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे? कॉर्नवालिस को माना जाता है। और कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त, ये एक भू राजस्व व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत करता है। किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। हेस्टिंग के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार कहाँ था? तो वो था मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में। किस एक भारतीय नेता ने स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा के लिए अभय कपाट के रूप में कार्य करे? तो वो हो जाएंगे लाला लाजपत राय।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए अखबार निकाला जाता था, कौन सा था? तो वो था केसरी, और एक और इनका अखबार था मराठा। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाना है। तो दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है गांधी जी के द्वारा, कब? ये की जाती है 12 मार्च 1930 को। जलियांवाला बाग नरसंहार कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को, और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को। लंदन में करजन वायली को 1909 में किसने गोली मारी थी? तो वो हो जाएंगे मदन लाल ढींगरा। मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? तो वो की थी मार्च 1940 में। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? क्योंकि गोरखपुर में चौरी चौरा में हिंसा हो जाती है 1922 में, इसीलिए। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिया है कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया? तो वो हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? तो वो किया गया था लाहौर में, वही लाहौर सेशन रावी नदी के तट पर। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो वो हो जाएंगे केटी तेलंग तथा फिरोज शाह मेहता। एससी बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन किया था, कब? तो 21 अक्टूबर 1942 को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। साथ ही ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। निम्नलिखित में से कौन 1885 के बाद बंगाली और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? तो वो हो जाएगा करजन। किस एक्ट को भारत में काला कानून कहा जाता है? तो वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद मतलब कि बोर्ड ऑफ 3 का सब मेंबर नहीं था, जिसे पाकिस्तान के विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा जाता है? तो हो जाएगा क्यूरी। भारतीय राजनीति में सबसे पहले बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, इसके अमेरिकन नारे का किसने प्रयोग किया था? तो वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो हो जाएगा रूस जापान युद्ध। कब होता है? 1904 से 5 के मध्य होता है, और इसी युद्ध के बाद रूसी क्रांति की भी शुरुआत होती है। और दूसरा रूस जापान युद्ध कब होता है? 1945 में। निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएंगे विलियम वेडरबर्न। कब की थी? पहले तो की थी 5 1889 में बम्बई में, और फिर 25वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1910 में इलाहाबाद में की थी। निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो इससे लाला हरदयाल नहीं जुड़े थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है और इससे जुड़े थे सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी तथा सरोजनी नायडू जी। निम्नलिखित में से किसने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी के रूप में आरंभ किया लेकिन बाद में उसके आलोचक बन गए थे? तो ये हो जाएंगे विपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो वो हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है? तो वो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो वो हो जाएंगे रास बिहारी बोस। प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, याद रखिएगा अध्यक्षता नहीं है, संबोधित किया था, तो ये हो जाएंगी कादम्बिनी गांगुली। कौन सा था? कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन था कलकत्ता में। भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। तो पहले गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फिर दूसरे होते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, जिन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो हो जाएगा वेलेंटाइन चिरोल।
संयुक्त प्रांत का प्रीमियर मतलब कि प्रधानमंत्री 1937 में कौन बना था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत। 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि होती है, कितने की? तो 35% की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया था? तो ये हो जाएगा कराची सेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? तो हो जाएंगे एम.एन. रॉय। और इन्होंने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी 17 अक्टूबर 1920 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो वो था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। लेकिन होना कहाँ पे था? तो ये होना था पुणे में, लेकिन होता कहाँ पे है? बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को, कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद मनाया था। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी इरविन समझौते के संबंध में सही नहीं है? हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये नहीं शामिल था, तो इसका ऑप्शन ए ही सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि सरकार अभी तक जमा नहीं हुए सभी जुर्मानों की जो माफ़ी थी उस पर सहमत भी हो गई थी। इस समझौते में इस्तीफा दे चुके सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार भी किया गया था और सरकार के समुद्र तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकार की भी स्वीकृति दी गई थी इस समझौते में, लेकिन इसमें पहला शामिल नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो वो हो जाएंगी मैडम भीकाजी कामा। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने इजाद किया था? तो वो हो जाएंगे रहमत अली। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया था? तो हो जाएगा लिटन। और लिटन के ही टाइम में 1876 से 78 के बीच में भारत में भयंकर अकाल भी पड़ता है। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया था? तो हो जाएगा करजन, क्योंकि इसी ने किया था बंगाल का विभाजन। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम घटना थी? तो इसमें हो जाएगा मोपला विद्रोह, यही सबसे अंतिम में होती है। कब? 1921 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने होम रूल आंदोलन संगठित किया। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा मुश्ताक हुसैन। तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में होती है और इसके पहले अध्यक्ष होते हैं वकार उल मुश्ताक हुसैन और नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्यों को स्वतंत्र दर्जा दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि ऐसा माना गया था कि उनके स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व से ही भारत के एक प्रगतिशील राष्ट्र बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कारण गलत है इसका, लेकिन इसका कथन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो वो किया था धरसना में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया और जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? तो हो जाएगा 1919 का मुस्लिम लीग का अमृतसर का अधिवेशन। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो वो हो जाएंगे भोलानाथ चंद्र और ये यूपी पीसीएस में भी आया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उन्होंने यह यात्रा पैदल करी थी, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 78 सत्याग्रहियों से यह आरंभ हुआ था जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भी शामिल थे, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन करना था, तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, नहीं, उन्होंने नमक नहीं बनाया था, तो इसका डी गलत है, बाकी सभी सही है। तो दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जाती है 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? विधानसभाओं में अवरोध डालने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? किसने? तो ये हो जाएंगे वीडी सावरकर इसमें शामिल नहीं थे। इसमें थे अशफाक उल्ला खां, प्रफुल्ल चाकी तथा शचीन्द्र नाथ सान्याल। सूरत अधिवेशन जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फुट होती है, कौन सा एक अधिवेशन था? तो ये 23वां मतलब कि 23rd नंबर का अधिवेशन था। हरिपुरा जहाँ पर कांग्रेस ने 1938 में अधिवेशन किया, कहाँ पर है हरिपुरा? तो ये है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का नेता नहीं था? तो इसमें MR जयकर नहीं थे। भाई परमानंद, वीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये तीनों ही हिंदू महासभा के नेता थे। और हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में की जाती है। कहाँ पे? हरिद्वार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव कौन थे? तो हो जाएंगे एओ ह्यूम। बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया था? तो हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। इसकी घोषणा होती है 19 जुलाई को, लेकिन लागू होता है 16 अक्टूबर को।